हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। सी प्लस प्लस के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में, जो प्रोग्रामिंग इन सी से डिफरेंट होती है। इसमें दो नए ऑपरेटर्स होते हैं, न्यू एंड डिलीट। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर चला जाए तो न्यू और डिलीट ऑपरेटर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे और कुछ नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा और आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताऊँगा क्योंकि नोट्स जो हैं वो इंग्लिश में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेक्चर को सही तरीके से समझने के लिए आप कृपया करके इस लेक्चर को पूरे अच्छा तरीके से सुने। मैं केवल ट्रांसलेट नहीं करूँगा, आपको समझाऊंगा भी कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करनी है मैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि द न्यू ऑपरेटर रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी एलोकेशन इन हीप। यहाँ पे जो हीप लिखा है, ये हीप क्या होता है आपको बता दूँ। हीप हम अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में देखें तो जब आप एक ट्री बनाते हैं, ट्री मतलब हायरार्किकल ट्री, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाले बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं। तो मेमोरी में इसे हम हीप के नाम से जानते हैं। इसमें मेमोरी का क्या बने रहता है, एक ट्री बने रहता है। इस ट्री में इस पोर्शन को, जितना पोर्शन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस पोर्शन को हम हीप के नाम से जानते हैं। मान लीजिए मैं अगर 2 बाइट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अगर 2 नोड की ज़रूरत है मुझे, तो इस तरीके से लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो इस तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में इसे हम हीप के नाम से जानते हैं। तो न्यू ऑपरेटर जो है ये क्या करता है, मेमोरी लोकेशन हीप से रिक्वेस्ट करता है। अगर सफिशिएंट मेमोरी इसको अवेलेबल हो जाती है तो ये जो है मेमोरी को इनिशियलाइज कर देता है और पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा ये काम किया जाता है। और ये जो है इसका जो पॉइंटर वेरिएबल है इसके एड्रेस को रिटर्न करता है। तो ये रहा आपके न्यू ऑपरेटर का सिलेबस। आपको एक पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। पॉइंटर का नाम के आगे आपको लिखना है न्यू, और जिस डेटा टाइप के लिए आप मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं उस डेटा टाइप का आप नाम लिखेंगे। जैसे कि पॉइंटर वेरिएबल, न्यू डेटा टाइप, और यहाँ पे वैल्यू भी आप ले सकते हैं। और इनिशियलाइज अगर आपको मेमोरी करनी है तो आप इस तरीके का सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो है सिंटैक्स है एलोकेट ब्लॉक ऑफ मेमोरी, मतलब आपको अगर अरे डिक्लेयर करना है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी का मतलब होता है अरे, तो आप इस तरीके से पॉइंटर वेरिएबल लेके जिस अरे के लिए साइज़ को डिक्लेयर करना चाहते हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके लिए। तो मैं इस एग्जाम्पल को आपके लिए पहले कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपका इसका आउटपुट भी रन करके दिखाऊंगा। तो ये देव सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, इसमें हम इस प्रोग्राम को कंसीडर करेंगे। तो यूजिंग नेम स्टैंडर्ड्स हम चालू करते हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंटर लिया है जिसको हमने नल दे दिया है। नल क्या होता है, जब आप उस पॉइंटर को कुछ भी एड्रेस नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे नल असाइन कर सकते हैं। नल एक प्रकार का आइडेंटिफायर होता है जो किसी भी मतलब तरीके से अगर मेमोरी आपको क्या करनी है, नल या वॉइड करनी है, तो आप यहाँ पे नल लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान इसे नल असाइन कर दे रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, ptr जो हमारा पॉइंटर है इसे इंट साइज का एड्रेस दे रहे हैं, मतलब इंटीजर प्रकार का जितना उसको आवश्यकता होगी उतना साइज ये क्या करेगा, पॉइंटर को एलोकेट करा देगा। अब यहाँ पे हम कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, कोई एरर को चेक कर नहीं रहे हैं। हम केवल क्या कर दे रहे हैं, इंटीजर प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए ptr को एक मेमोरी साइज का हीप जो है वो असाइन कर दे रहे हैं। अब ये जो दूसरा पॉइंटर है ये हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करें, स्टार ptr2 इज इक्वल टू न्यू फ्लोट 223.324। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ptr2 है इसके पास में एक एड्रेस रहेगा और उस एड्रेस पर ये वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगी। और पॉइंटर का नाम हमने क्या लिया है, ptr2 लिया है। फिर तीसरा हम वेरिएबल ले रहे हैं ptr3, जिसमें हमने जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी हमने देखा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 28 प्रकार के इंटीजर जो हैं इस पॉइंटर 3 में एलोकेट आप करा सकेंगे। इस पॉइंटर 3 में 28 वेरिएबल्स जो हैं वो स्टोर किए जा सकेंगे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन और ये था आपका एग्जाम्पल। तो जो हमने यहाँ पे सिंटैक्स देखे 3 अलग अलग प्रकार के, उन तीनों का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया कि पहले आप डेटा टाइप लिखते हैं, फिर ब्लॉक ऑफ मतलब दूसरा आप डेटा टाइप वैल्यू देते हैं, जैसे फ्लोट डेटा टाइप का हमने लिखा है, और तीसरा ब्लॉक ऑफ मेमोरी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, ptr1 को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं 28। तो इस ptr1 में जो वैल्यू चली जाएगी वो चली जाएगी 28। अब इसे हम प्रिंट कैसे करेंगे, तो वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल से आपको क्या लिख देना है, स्टार ptr1। तो इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो आप एग्जाम में न्यू ऑपरेटर के एग्जाम्पल के लिए आप इसे आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आप केवल समझा रहे हैं कि न्यू ऑपरेटर होता क्या है। तो न्यू ऑपरेटर क्या करेगा, ptr1 के लिए हमने एड्रेस यहाँ पर असाइन कर दिया था इंटीजर प्रकार के लिए, यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन कर दी। तो इस लाइन से क्या होगा, इस एड्रेस पर जो वैल्यू है 28 वो क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली
दूसरा लाइन हम लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल 2 स्टार पीटीआर 2, यहाँ पे हमने लिखा है। तो स्टार पीटीआर 2 क्या है 223, तो यहाँ पे ये क्या करेगा 223 को प्रिंट कर देगा। अब हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या पीटीआर 3 के लिए हमारे पास सफिशिएंट मेमोरी है। तो यहाँ पे इफ नॉट पीटीआर 3, तो अगर वो 28 ब्लॉक को एलोकेट नहीं कर पाएगा तो हम यहाँ पे एक एरर मैसेज जनरेट कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग के दौरान कि एलोकेशन ऑफ मेमोरी इज फेल्ड। मतलब अब क्या हुआ, हम मेमोरी एलोकेशन करने की कोशिश करें और अगर मान लीजिए ये नहीं हुआ कंपाइलेशन के दौरान, तो ये मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है इफ़ नॉट पीटीआर 3, मतलब पीटीआर 3 जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। और अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे i = 10 से लेके i < 15, और इनके सारे क्या कर रहे हैं, एड्रेस को प्रिंट करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे 10 से लेके 15 तक के जितने भी एड्रेसेस हैं केवल वो क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो अब हम इसे रन और कंपाइल करते हैं। तो इसका नाम हम रख देते हैं मेमोरी एलोकेशन, memory.cpp इसका नाम मैं रख देता हूँ। और आप इसका आउटपुट अब देखेंगे तो ये आ गया इसका आउटपुट। तो ये इसका 28, और पहला हमारा पॉइंटर वेरिएबल पे, दूसरा हमारा पॉइंटर वेरिएबल पे फ्लोट वैल्यू है 223.31324, और ये जो हमने 11 से लेके 15 तक के जो वैल्यूज़ दिए थे उन वैल्यूज़ को इसने क्या कर लिया, प्रिंट कर दिया। तो ये था आपका न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है इस एग्जाम्पल के बाद में कि डिलीट ऑपरेटर क्या होता है। तो सीधी सी बात है, जो मेमोरी हमने एलोकेट कराई उससे यदि आपको क्या करना है, ये अभी यूज़ में है, ये सारे के सारे मेमोरी जो PTR1, PTR2, PTR3 है, इन सभी के द्वारा इस्तेमाल की गई मेमोरी को यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे। तो डिलीट के लिए क्या करना पड़ता है, डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और पॉइंटर का नाम लिखते हैं, बस इतना ही इसका सिंटैक्स है। और यदि आपको ब्लॉक ऑफ मेमोरी को डिलीट करना है तो डिलीट के बाद में आप डबल कोट, यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल को मैं आपको फिर से बताऊंगा, ये वही एग्जाम्पल है, लगभग सिमिलर वैसा ही है, बस हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिलीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और एक नया प्रोग्राम बना के इसे पेस्ट करता हूँ, और अब हम इसे सीधा क्या करेंगे, रन करेंगे। तो इसका हम रखते हैं नाम delete.cpp, इसका नाम रख देते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये हो गया आपका आउटपुट। तो सेम है यहाँ पे, पहला आपका इंटीजर वेरिएबल है, दूसरा आपका फ्लोट वेरिएबल है, तीसरा हमने अलग अलग क्या किया, मेमोरीज़ को यहाँ पे 11 से लेके 15 तक प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इन सारी मेमोरीज़ को डिलीट कर दे रहे हैं, मतलब इस पॉइंटर के बाद में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब इस पे प्रोग्राम में कुछ नया हम क्या करें, तो यदि आप कोशिश करेंगे इसके बाद में cout स्टार PTR, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ, स्टार PTR यदि आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे PTR1 लिखेंगे, तो यहाँ पे जो आउटपुट आना है, यहाँ पे कोई वैल्यू पहले क्या थी वो देख लेते हैं। तो PTR1 पे वैल्यू थी 28। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी PTR को, उसके एड्रेस को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है 15 के बाद में, ये केवल एड्रेस दिखाई दे रहा है, 28 जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये था इसका मतलब कि डिलीट करने से क्या होता है, वो चीज़ जो है वहाँ से हट जाती है, डिलीट हो जाती है। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर न्यू और डिलीट ऑपरेटर का, शुरुआत करने के लिए आपके लिए काफ़ी है। अगले लेक्चर में आपको मैं C++ का अगला टॉपिक डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ये जो आपको नोट्स है, ये आपको मैं कॉपी करके जो मेरा गूगल ब्लॉगर वेबसाइट है वहाँ पे आपके लिए मैं डाल दूँगा, तो कृपया आप वहाँ जाके इसे देख लें। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।